डियर स्टूडेंट, मैं कार्तिकेय भास्कर आज आप फिर से ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ, ठीक वहीं से जहाँ से हमने कल शुरुआत किया था। डियर स्टूडेंट, हम निरंतर जो होता है एक क्रम से आपके सिलेबस को लेके चल रहे हैं, इसीलिए कि आप विस्तार से बड़े चीज़ की जो होता है तैयारी कर सकें। जब आदमी का लक्ष्य बड़ा हो तो वह छोटी लकीरों पे ध्यान नहीं देता और हमेशा जो होता है लकीरें बड़ी खींचता है। ये बात सही है कि कभी कभी लकीरों को खींचने में कुछ बाधाएं आती हैं, कहीं पे असफलताएं आती हैं, तो घबराना नहीं है। डियर स्टूडेंट, हम चाहते हैं जो है कि आप संघर्ष करिए बेहतरी के लिए, उजालों के लिए, अंधेरों के खिलाफ लड़िए, रोशनी के लिए लड़िए, जिससे इस जमीन को रोशनी ठीक वैसे ही पहुंच सके जैसे सूरज रात की कोख से निकल करके सभी के सामने जो होता है उजियारा प्रदान करता है। डियर स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि आप जब यूपीएससी या यूजीसी नेट जैसे एग्जामों का लक्ष्य बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता जो होता है इतना लंबा है कि इसकी कोई अंत नहीं है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपके अंदर मन में बहुत सारी तमन्नाएं उठेंगी कि अब हम यहाँ से हमें बहुत आगे जाना है और आगे जाना है। कहने का मतलब ये है ये एक साधारण मार्ग है, यह एक बहुत छोटा सा रास्ता है। जब ये आपको मंजिल पे पहुँचाएगा तो वहाँ से एक चौराहा आपके सामने खुलेगा कि आप किस साइड जाएंगे। हम चाहते हैं कि जब आप मंजिल को पाएं तब नैतिक रास्ता को चुने, एक जो होता है अच्छे रास्ते को चुन करके आगे बढ़िए और दुनिया में जो होता है अपना नाम ठीक सूरज की तरह रोशन करिए, जैसे वो अपनी रोशनी सभी के लिए बराबर देता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज हमारा मुख्यतः जो टॉपिक होगा वह राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के बारे में होगा। विधायी शक्तियाँ डियर स्टूडेंट क्या होता है, मतलब कि राष्ट्रपति लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, उसका विधेयक संबंधी क्या अधिकार है, उसके एग्नो इंडियंस जो होते हैं, जो आंग्ल भारतीय होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे करता है, उनके बारे में जो होता है हम आपसे सभी से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम ये भी आपको बताएंगे कि लोकसभा के अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति या उपसभापति न हो तो उनके सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, जो उस टाइम के मेंबर हेड होते हैं, यानी सभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में एक विस्तृत चर्चा जो है हमारे आपके बीच लगभग 40-45 मिनट में जो होता है होगी। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति डियर स्टूडेंट, जैसे इंग्लैंड में ताज होता है, मतलब ब्रिटेन में राजा रानी होती हैं, उनका संसद के प्रति अभिन्न अंग हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति हैं। हमारे यहाँ संसद 3 लोगों से मिलकर के बनता है संघ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो होता है वह संसद का एक अभिन्न अंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको आपको लर्न करना है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक वैसे ही डियर स्टूडेंट, जैसे ये हमारा शरीर है, तो शरीर में हमारा जो चेहरा, सर है, जो हमारा नीचे का भाग पेट है और जो पैर है, तीनों एक अंग हैं। ऐसे ही डियर स्टूडेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सभी जो होता है उसके अंग कहलाते हैं। अब पहली चीज हम जो होता है अधिकार यही लेते हैं कि एक राष्ट्रपति संसद की सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है। यह इसका पहला विधायी अधिकार होता है। क्या करता है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट नंबर, राष्ट्रपति संसद के
सत्र। पहला नंबर क्या करता है? आहूत करता है। आहूत मतलब जानते हो क्या होता है डियर स्टूडेंट? कुछ न कुछ शब्द होते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान के कुछ शब्द हैं आहूत। आहूत शब्द का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। आहूत मतलब होता है सभा में उपस्थित होने का आदेश देना, होने का आदेश देना। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्कूल का विद्यार्थी हो, उसको टीचर और वो बाहर घूम रहा हो, तो टीचर कहता है ना कि चलिए जो होता है क्लास में बैठिए। ठीक ऐसे ही संसद में लोकसभा व राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको राष्ट्रपति कहता रहता है कि आप जो होता है 6 महीने में एक बार जो है संसद में बैठिए। लेकिन हमारे यहाँ संसद 3 बार चलती है डियर स्टूडेंट। कब कब चलती है? एक बजट सत्र होता है, फरवरी से लेकर के हमारे यहाँ जो बजट सत्र चलता है डियर स्टूडेंट वह फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरा है डियर स्टूडेंट हमारे यहाँ जो होता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। फर्स्ट नंबर, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है डियर स्टूडेंट। दूसरा नंबर क्या करता है? सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान मतलब डियर स्टूडेंट जैसे ही पूरा बजट सत्र समाप्त हुआ तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह वहां से अनिश्चित काल स्थगन करेगा और राष्ट्रपति तुरंत जो होता है और वही जो होता है सत्रावसान कर देता है। डियर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल हो, कोई विद्यालय हो और स्कूल जो होता है जुलाई टू अप्रैल चला, उसके बाद जो होता है सत्रावसान कर दिया गया, यानी ग्रीष्मकालीन छुट्टी दे दी गई। ऐसे ही संसद में भी होता है, फरवरी टू मई चली, उसके बाद जो होता है छुट्टी दे दी गई। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक चला, उसके बाद सितंबर के बाद छुट्टी दे दी गई। शीतकालीन के बाद नवंबर दिसंबर, यही जो होता है 3 बार सत्र हमारे यहाँ चलता है। अगला नंबर होता है डियर स्टूडेंट विघटन। विघटन, लेकिन डियर स्टूडेंट विघटन जो होता है केवल लोकसभा का होता है, केवल लोकसभा, राज्यसभा का नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक जो होता है अस्थाई सदस्य है। राज्यसभा एक अस्थाई सदस्य है और अस्थाई सदस्यों को जो होता है कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। केवल अस्थाई जो सदन होते हैं वही विघटित होते हैं। तो फर्स्ट नंबर, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है। यह जो होता है राष्ट्रपति के पास पहला विधायी शक्ति होती है। डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति जो होता है संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी कर सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त सत्र का आह्वान करता है 108 के अंतर्गत अनुच्छेद। संयुक्त सत्र क्या है डियर स्टूडेंट? जब कोई भी विधेयक एक संसद से यानी लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में गई, साधारण विधेयक जो है, और राज्यसभा में पारित होने तक उसे 6 महीने का जो होता है 6 महीने से अधिक का समय लग गया और पारित भी नहीं हुआ, तब उस समय राष्ट्रपति जो होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा व राज्यसभा के जितने मेंबर होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, दोनों एक जगह बैठते हैं और उस समय जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है डियर स्टूडेंट, राज्यसभा का नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको लर्न करना है। आइए डियर स्टूडेंट, जब हम देखते हैं कि पहला विधायी अधिकार जो है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आहूत करता है, सत्रावसान करता है,
लेकिन विघटन केवल लोकसभा का होता है क्योंकि वह एक अस्थायी सदस्य है। आप देखोगे वहाँ पे 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, या कभी बहुमत गिर जाए तो 5 साल के अंदर भी सरकार जो है गिर सकती है। लेकिन राज्यसभा निरंतर चलने वाली जो है ऑर्गेनाइजेशन है, यह कभी जो होता है बंद नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, अगर जो होते हैं सत्रावसान हो गया हो, बी नंबर जो उसका अधिकार है, जो दूसरा नंबर जो है राष्ट्रपति का अधिकार है, अगर सत्रावसान के समय सत्रावसान के समय राष्ट्रपति के पास यह डियर स्टूडेंट अधिकार रहता है कि वह जो होता है अध्यादेश जारी कर सकता है। सत्रावसान के समय अध्यादेश के समय में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कहां पे है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में यह अधिकार दिया गया है कि अगर संसद का सत्र, कितने सत्र चलते हैं डियर स्टूडेंट? 3। कौन कौन चलते हैं? बजट सत्र चलता है, फरवरी से स्टार्ट होता है। दूसरा डियर स्टूडेंट कौन सा सत्र चलता है? जो होता है बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है और शीतकालीन सत्र चलता है। मानसून यानी बारिश के समय का जो संसद चलता है उसको मानसून सत्र बोलते हैं। उसके बाद शीतकालीन, शीतकालीन सत्र, यही तीनों सत्र जो होता है हमारे यहाँ नवंबर से दिसंबर के बीच जो होता है शीतकालीन सत्र चलता है। नवंबर से दिसंबर में शीतकालीन चलता है और जुलाई से सितंबर तक जो होता है मानसून सत्र चलता है। तो डियर स्टूडेंट, सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 108 के तरफ से राष्ट्रपति जारी करता है जो होता है। अध्यादेश क्या होता है डियर स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए संसद का सत्र जब चलेगा तभी तो कोई कानून बनेगा, और जब कानून बनेगा राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तभी जाकर के वह विधेयक एक्ट के रूप में परिवर्तित होगा, यानी वह कानून के रूप में जमीन पर उतर जाएगा। तो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अब मान लीजिए किसी कानून की बहुत ज़रूरत है कि मार्केट में हाई प्राइस है, सरकार मतलब कि मार्केट की किसी प्रोडक्ट का दाम, जैसे चावल का ही दाम ले लीजिए या आलू का ही दाम ले लीजिए, आसमान छू रहा हो, प्राइवेट सेक्टर वाले मनमानी तरीके से वसूली कर रहे हों, और संसद का सत्र तो चल नहीं रहा है कि कोई एक्ट बनाया जाए कि इतने से कम जो होता है आलू नहीं बिकेगी। मान लीजिए 100 रुपये केजी आलू बिक रही है, संसद का सत्र चलता तो सरकार कानून बना सकती थी कि 20 रुपये केजी से ऊपर आलू अगर बिकी तो जो दुकानदार होगा उस पर केस होगा, नहीं बना सकती थी। लेकिन जब संसद में सत्र चल रहा हो तब राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह अध्यादेश यानी खुद ही घोषणा कर दे कि मार्केट की प्राइस यह होगी और कोई भी प्रोडक्ट इतने में बिकेगी। उसके द्वारा यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। कब तक डियर स्टूडेंट? जब अध्यादेश जारी करने के बाद पुनः संसद का सत्र स्टार्ट होता है। जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है तो 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, 6 वीक का टाइम दिया जाता है कि 6 सप्ताह में
उस जो होता है अध्यादेश को अनुमोदित करवाना है। अध्यादेश को अनुमोदित, यानी उस अध्यादेश को जो है संसद द्वारा पारित करवाओगे तभी वह आगे तक कानून के रूप में बना रहेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक वह खत्म हो जाता है। यह हमारे यहाँ अध्यादेश का सिस्टम है डियर स्टूडेंट। अब आइए 3 नंबर देखते हैं कि तीसरा क्या अधिकार है। राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत क्या करेगा डियर स्टूडेंट? राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन, यानी उनकी नियुक्ति करता है। का मनोनयन करता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है कौन डियर स्टूडेंट? राष्ट्रपति। और ये सभी आदमी कहाँ से आते हैं? यह कोई जो होता है 12 सदस्य, कोई साहित्य से होगा, तो कोई डियर स्टूडेंट खेल से होगा, कोई मनोरंजन से होगा। ऐसे ही जो होता है अलग अलग जो हमारे नामचीन व्यक्ति हैं जिन्होंने एक अच्छा काम किया है अपने फील्ड में, उनको जो होता है 12 सदस्य मनोनीत करता है। डियर स्टूडेंट, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 331 के अनुसार, 331 अनुच्छेद के अनुसार दो आंग्ल भारतीयों की जो होता है नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। अगर उनका अभाव हो तो डियर स्टूडेंट, ये जो आंग्ल भारतीय होते हैं ये किसको कहते हैं? आंग्ल भारतीय मतलब होता है कि जिनके यहाँ की कोई एक पिता जो है या परपिता यूरोप से संबंधित रखते हों और वो भारत में रह रहे हों, तो उनको हम आंग्ल भारतीय की श्रेणी में जो होता है रखते हैं। तो अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की जो है सदस्यता नहीं है तो आंग्ल भारतीय जो होता है लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यह जो होता है 4 अधिकार अभी तक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी और इनके बारे में जो होता है हम आपसे विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, जो होता है देखते हैं आगे राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियों में जो है क्या अधिकार है। अभी तक हमने ये जाना है कि राष्ट्रपति जो होता है प्रत्येक सदन के सत्र को आहूत करता है, यानी उनको बुलाता है। राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को जो होता है विघटित करता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आपने ये जाना कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनको भी मनोनयन करता है, अगर उनका उचित प्रतिनिधित्व का जो है अभाव हो तब। डियर स्टूडेंट, हम ये भी जान गए कि सत्रावसान की अवधि में
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिला है 108 आर्टिकल में। अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि अनुच्छेद 87 में साधारण निर्वाचन के बाद आर्टिकल 87 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो निर्वाचन के बाद जो सरकार बनती है, यानी एक लोकसभा के निर्वाचन के बाद लोकसभा के चुनाव के बाद वह प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सदन चलता है, जो पहला सत्र चलता है, उनमें राष्ट्रपति जो होता है अपना भाषण देता है। यह आर्टिकल 87 में डियर स्टूडेंट है कि चुनाव के बाद प्रथम सत्र वह प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम सत्र में किसी एक या समवेता एक दूसरे को पूरे सदन को जो होता है के आरंभ में एक साथ प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदन को जो होता है अपना अभिभाषण जो है करता है, यानी अपना भाषण देता है, अपनी विचार जो होता है प्रकट करता है एक साथ दोनों सदन में। अपना अभिभाषण देता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम जो होता है अगले अधिकार की बात करें, राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अधिकार के बारे में, तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहाँ पे होते हैं डियर स्टूडेंट? लोकसभा में। लोकसभा में कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। अगर का पद अगर रिक्त हो, का पद अगर रिक्त हो तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा, वह लोकसभा व राज्यसभा को देखेगा। वह राज्यसभा का संचालन करेगा। डियर स्टूडेंट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अगर पंक्ति रिक्त हो तो वहां पे जो तालिका बनी होती है, लोकसभा की तालिका या राज्यसभा की जो सभापति की तालिका बनी होती है, उनमें कोई मेंबर नहीं बैठेगा। तब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कि कौन सा पर्सन जो होते हैं इनको में संचालन करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनमें जो है। दूसरा डियर स्टूडेंट कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदन में अपने अभिभाषण को दे सकता है, कर सकेगा। यह आर्टिकल 86 में है। 86 में क्या है डियर स्टूडेंट
कि एक सदन या समवेत दोनों सदन में राष्ट्रपति जो होता है अपना अभिभाषण कर सकेगा। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कर सकेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ जो अनुच्छेद 87 है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है और प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदन में जो होता है राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, ये तो देगा ही देगा, लेकिन 86 में अगर उसको मन हो कि किसी सदन के बारे में जो होता है हमें कोई संदेश देना है या उनके विधायी संबंधी कार्यों के बारे में कोई जो होता है विचार रखना है, तो उनको राष्ट्रपति जो होता है दे सकता है, कोई विधेयक संबंध में या कोई अन्य संदेश, कोई विधेयक संबंध में या कोई अन्य संदेश राष्ट्रपति संसद को दे सकता है। संसद को दे सकता है, यह राष्ट्रपति का जो होता है विधायी संबंधी अधिकार है। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से जो होता है परामर्श करके डियर स्टूडेंट्स संसद सदस्य की निहरता का जो प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई संसद सदस्य जो होता है बन करके आया लोकसभा में, कोई सदस्य जो है चुनाव जीत करके एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोकसभा या राज्यसभा में आया और कुछ ऐसी जो होता है कानूनों का पालन नहीं किया, वो जो संसद में बैठने के लिए या संसद के सदस्य होने के लिए जरूरी है, तो वो कानून जिसका पालन नहीं किया है वो मेजरमेंट डियर स्टूडेंट चुनाव आयोग करता है। तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता है। चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता है डियर स्टूडेंट, किसके विषय में? संसद सदस्य की निहरता के प्रश्न पर परामर्श कर सकता है। संसद सदस्य की निरहरता के प्रश्न पे डियर स्टूडेंट, कुछ पॉलिटिकल साइंस के शब्द होते हैं, जैसे ये निरहरता है, मतलब उनको अयोग्य साबित करने की या उनको हटाने की प्रक्रिया की किस आधार पे जो होता है ये अयोग्य साबित होते हैं, उन पे जो होता है राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है डियर स्टूडेंट, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट जिनको राष्ट्रपति की अनुमति लिए ही लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति कह दे कि इस विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में मत लेके आइए, तो सरकार नहीं ले आ सकती, लेकिन ऐसे चुनिंदा ही विधेयक हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए संचित निधि से खर्च संबंधी कोई विधेयक हो, संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक हो, खर्च से जुड़ा विधेयक हो,
और क्या हो डियर स्टूडेंट, नए राज्य के निर्माण का जो होता है विधेयक हो, नए राज्य के निर्माण से जुड़ा विधेयक हो, और डियर स्टूडेंट अगर राज्य के सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक हो, राज्य के सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक हो, सीमा परिवर्तन से जुड़ा विधेयक हो, तो इसे राष्ट्रपति की अनुमति या आज्ञा आवश्यक है इसमें, तो इसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की आज्ञा या सिफारिश आवश्यक है डियर स्टूडेंट। राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा से संचित निधि से आप खर्च नहीं कर सकते हैं, कोई सरकार नहीं खर्च कर सकती है, तो सरकार का ही पैसा, राजस्व तो वहीं से जो होता है सब कुछ डिफाइन किया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या जितने भी हमारे सांसद विधायक राष्ट्रपति हैं, सभी को पेमेंट संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन फिर भी अब इसको अगर कोई एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो राष्ट्रपति से तो पूछेंगे ही पहले। नए राज्य के निर्माण से जुड़ा विधेयक हो, राज्य के सीमा परिवर्तन से जुड़ा विधेयक हो, इनको जो होता है संसद में लाने के लिए, कानून बनाने के लिए पहले जो होता है प्राइम मिनिस्टर या जो भी मंत्रिपरिषद होंगे उनको राष्ट्रपति की आज्ञा लेना जो होता है बहुत ही आवश्यक है डियर स्टूडेंट। और अगला है कि महानियंत्रक व लेखा परीक्षक जो आयोग वो है, संघ लोक सेवा आयोग है, ये सभी जो होता है वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति संसद को रखता है। तो डियर स्टूडेंट अनुच्छेद 87 के अंतर्गत लोकसभा के चुनाव के बाद जब प्रथम सत्र चलती है और प्रत्येक नए वर्ष का प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदन में अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति देता है, यानी अपना विचार सभी को देता है। यद्यपि यह विचार की जो स्क्रिप्ट होती है डियर स्टूडेंट जो राष्ट्रपति पढ़ता है वह सरकार की कार्य के बारे में बताता है, मतलब सरकार लिखकर देता है कि आप यही बोलिए और राष्ट्रपति कैमरे के सामने आकर के बोल देते हैं, और इससे ज़्यादा डियर स्टूडेंट कुछ नहीं होता है। दूसरा नंबर, अगर लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, जो जैसे देखोगे ना कि लोकसभा देखोगे तो एक ऊपर बैठा रहता है लोकसभा अध्यक्ष, हाँ वही अध्यक्ष जो आज अभी ओम बिरला हैं, अगर वो अध्यक्ष न हो, उसका पद रिक्त हो, उपाध्यक्ष भी न हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को जो है वहाँ का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, नहीं, तब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। वैसे ही राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं, इनकी नियुक्ति अगर रिक्त हो गई हो इनकी पद और सदन चल रहा है, तब राष्ट्रपति किसी सदस्य, उसी में से किसी एक सदस्य को नियुक्त कर देता है कि जब से सभापति उपसभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती है आप इनको जो होता है देखिए। ठीक वैसे ही जैसे आपके यहाँ स्कूल में कोई प्रिंसिपल न हो तो किसी को कार्यवाहक प्रिंसिपल बना दिया जाता है कि आप जो होता है जब से प्रिंसिपल साहब नहीं आ रहे हैं तभी से जो होता है देखिए। तो अगला नंबर डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एक दो और जो होता है राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करके यह क्लास जो होता है अभी के लिए समाप्त करेंगे।
अगर डियर स्टूडेंट हम देखें तो महानियंत्रक व जो लेखा परीक्षक होते हैं, यानी सरकार के जो वित्त संबंधी जो मालिक होते हैं, महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, यह वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इनकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में जो होता है प्रस्तुत करता है। महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, दूसरा महानियंत्रक लेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ऐसे ही डियर स्टूडेंट बहुत सारे जो होता है आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग हो गया, आदि अपना रिपोर्ट किसको देते हैं डियर स्टूडेंट? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इनको जो होता है संसद के सम्मुख रखता है। आज एक वर्ष का जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति संसद में जो होता है क्या कर देता है डियर स्टूडेंट? समक्ष रख देता है, या संसद के समक्ष जो होता है रख देता है। इस तरीके के हमारे यहाँ जो होता है डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति के अधिकार दिए गए हैं। हालांकि ये भी है, एक और है कि अंडमान निकोबार हो गया, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, पांडुचेरी को छोड़ करके राष्ट्रपति वहां पे शांति सुरक्षा के लिए या सुशासन को बनाए रखने के लिए, विकास को बनाए रखने के लिए डियर स्टूडेंट विनियमन बनाता है, कानून बनाता है। राष्ट्रपति पंडुचेरी में भी बना सकता है डियर स्टूडेंट, लेकिन जो पंडुचेरी का हाल है, जो पुडुचेरी का हाल है डियर स्टूडेंट, जब वहां पे विधानसभा भंग होगी तब राष्ट्रपति वहां पे कोई कानून जो है अपने द्वारा स्थापित कर सकता है, और वहां के लोगों की जो है जिससे विकास सुनिश्चित हो सके। तो इस तरीके के राष्ट्रपति के जो होते हैं अधिकार हैं विधायी संबंधी। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है, करता है। कब? जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तब। केवल लोकसभा को भंग करता है डियर स्टूडेंट, को भंग करता है। भंग करना मतलब कि सरकार का 5 साल जो होता है कंप्लीट हो गया हो, अब जो है नया जब चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी, तो फिर से लोकसभा जो होता है चलेगी। यही होता है राष्ट्रपति के विधायी संबंधी शक्तियां, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक सदन के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, और लोकसभा को जो होता है विघटित करता है। डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होता है या मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक भी बुला सकता है और बुलाता है। हमारे यहाँ डियर स्टूडेंट संयुक्त बैठक पे अगर हम देखें तो 3 कानून जो होता है बने हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अगर हम संयुक्त बैठक की बात करें राष्ट्रपति के इस अधिकार की, अगर हम संयुक्त बैठक की बात करें डियर स्टूडेंट, तो कितने कानून जो होता है बने हैं? 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना था यह अधिनियम? 1961 में डियर स्टूडेंट। मतलब कि दहेज जो होता है लेना
इससे क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम डियर स्टूडेंट 1978 में संयुक्त बैठक में ही बना था। राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम 1978 में बना था। और डियर स्टूडेंट एक आतंकवाद को रोकने के लिए हमारे यहाँ पोटा बना था, पोटा अधिनियम 2002। पोटा अधिनियम 2002। यह तीनों जो होता है संयुक्त बैठक में ही पारित करवाया गया था। और डियर स्टूडेंट ये है कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति और भी है, जैसे हम इससे पहले पढ़ा भी चुके हैं डियर स्टूडेंट्स की वीटो शक्ति के बारे में, कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, इससे पहले पढ़ चुके हो आप लोग। ये नोट के रूप में याद कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आप जब बड़े सफर की ओर चल रहे हो तो सब चीज को बांधे चलिए, सबको साथ में लेके चलिए, जिससे आपका रास्ता जो होता है आसान हो सके। अनुच्छेद 111 जो नहीं देखे हैं वह जाकर के हमारा वीडियो देख सकें, नीचे है देख लेंगे। अनुच्छेद 201 क्या है डियर स्टूडेंट? अनुच्छेद 111 के माध्यम से जब संसद द्वारा कोई अधिनियम जो होता है, कोई विधेयक पारित होता है, तो वह कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे तब। राष्ट्रपति के पास जब यह अधिनियम यानी यह जो विधेयक जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। स्वीकृति देगा यानी अपनी हस्ताक्षर करके दे देगा, स्वीकृति सुरक्षित रखेगा यानी उस पर सिग्नेचर जो होता है बाद में करेगा, अपने पास रखे रहेगा। जो तीसरा डियर स्टूडेंट, अगर धन विधेयक नहीं है तो उसके जो होता है वह वापस भेज देगा संसद को पुनर्विचार हेतु, कि आप ये जो कानून बनाने जा रहे हो इस पे विचार कर लीजिए, कुछ खामियां हैं। अगर संसद पुनः उस विधेयक को कुछ संशोधन करके या बिना संशोधन के पारित कर दे और फिर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दे डियर स्टूडेंट, तब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, मना नहीं कर सकता है। और 201 क्या है? राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक आता है राज्य विधायिका द्वारा डियर स्टूडेंट, तो वह आर्टिकल 200 के तहत आता है, जिसमें राष्ट्रपति के पास एक चौथा ऑप्शन ये होता है। 3 ऑप्शन तो ये रहते ही हैं कि स्वीकृति देगा, स्वीकृति सुरक्षित रखेगा, पुनर्विचार हेतु लौटाएगा। चौथा ऑप्शन होता है वह राष्ट्रपति के विचाराधीन रख सकता है। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो वह आर्टिकल 201 के माध्यम से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो राष्ट्रपति के पास जब कोई राज्यपाल विधेयक भेजता है तो राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं। राज्यपाल द्वारा विधेयक जो राष्ट्रपति के पास आया है, राष्ट्रपति उससे स्वीकृति दे सकता है, यानी सिग्नेचर करके उसे जो होता है कह सकता है ठीक है लीजिए, आप अपने राज्य में ये कानून जो है बना दीजिए, बन गया। दूसरा, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अपने पास वह लंबे समय तक रख सकता है। तीसरा डियर स्टूडेंट्स यह रहता है कि वह राज्यपाल को निर्देशित करेगा कि आप इसे पुनर्विचार हेतु राज्य विधायिका, जो राज्य विधानसभा व राज्य विधान परिषद है, उनको लौटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है डियर स्टूडेंट, अगर राज्य विधायिका को राष्ट्रपति ने कोई विधेयक लौटा दिया, उसके बाद राज्य विधायिका द्वारा पुनः वह विधेयक पारित होकर के अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा तो क्या राष्ट्रपति बाध्य होगा क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, कि राज्य विधायिका द्वारा अगर कोई विधेयक जो है लौटाया हुआ विधेयक दोबारा उसी अवस्था में पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए
तब भी राष्ट्रपति जो होता है उस पे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं जब आप संसद का देखोगे, लोकसभा राज्यसभा का, वहां से अगर कोई विधेयक दोबारा संसद से पारित होकर के जाता है जो राष्ट्रपति ने लौटाया था, तब राष्ट्रपति बाध्य है उसमें सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन राज्य विधायिका द्वारा नहीं, डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के पास ये सब विधायी शक्तियां होती हैं जिनका जो होता है उपयोग वह इस राष्ट्र के बेहतरी के लिए, वह लोकतांत्रिक ढांचा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उनको बनाने के लिए करता है। आशा है कि आप सभी जो होता है अपनी पढ़ाई के प्रति निरंतर जागरूक होंगे और जागरूकता के साथ जो होता है लगे रहिए, डटे रहिए। जरूर जो है इस जमीन पे आप एक पेड़ बनकर के उभरोगे। अभी तो एक बीज हो, कोई बात नहीं, एक बीज अगर जो है उसके अंदर नमी, वो जहाँ पे रह रहा हो वहाँ पे नमी है, वहाँ पे उदासी है, लेकिन उसके दिलों में जो है एक दिया जल रहा है उन्नति का, आगे बढ़ने का, एक जिज्ञासा हो जो है दुनिया को देखने का, एक खुद का दिमाग हो दुनिया को समझने का, स्वतंत्र आंख हो इस जमी को देखने का, तो वह विद्यार्थी जो है इस जमी पे फूल बनेगा और उस फूल से जो सुगंध महकेगी वह पूरी जमी पे जो होता है खुशबू प्रदान करेगी। इसी आशा के साथ आप सभी जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए डियर स्टूडेंट्स।